रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर में तवा इस्तेमाल न किया जाता हो। हर एक घर में तवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि रसोई घर में धन की कभी कमी नहीं होने देगा अगर आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय करते हैं। तो इन उपायों को आप घर में माता लक्ष्मी की कृपा को सदैव बनाए रख सकते हैं। इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन का अभाव नहीं रहता है। आपको बता दें कि तवा सिर्फ रोटी सेकने या बनाने के काम नहीं आता है, बल्कि यह आपके घर में और घर की बरकत को बनाए रखने के भी काम आता है। तवा हमारी किचन की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तवे को हम आजकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वस्तु के अनुसार तवे का कितना ज्यादा महत्व है, और यह भी किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से दवा रखने से आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। आपको बेशुमार दौलत मिल सकती है, आपकी किस्मत के बंद ताले भी खुल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का आप पर सदैव आशीर्वाद बना रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। दोस्तों, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व माना जाता है, इसीलिए रसोई को साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। यदि कोई महिला गंदे तभी या फिर गांधी कढ़ाई का इस्तेमाल कर लेती है तो इसका सीधा प्रभाव आपके पति पर पड़ता है। इससे आपके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कभी भी एक बार खाना बनाने के बाद तभी और कढ़ाई को साफ करके रखना चाहिए। इसके बाद आप उसे तवे और कढ़ाई को इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब भी आप सुबह खाना बनाने जाएं, तो आप गर्म तवे को करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को उसे तवे पर डालें। परंतु आपको इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है कि नमक में किसी भी अन्य पदार्थ न मिले हो। बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में नमक होता है तो नमक में ही हर चीज, मिर्च, नमक, हल्दी, सब चीज मिली होती है। लेकिन आपको एकदम शुद्ध नमक तवे पर गर्म हुए पर डालना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसे पर पानी की चीट डालें। जब आप गर्म तवे पर नमक डालते हैं तो इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। दोस्तों, जब तवा ठंडा हो जाए तब उसे पर आपको नींबू और नमक रगड़कर इस तवे को चमक कर रखना होगा। आप अपने रसोई घर के तवे को जितना चमकाएंगे, जितना ज्यादा चमक कर रखेंगे, आपकी किस्मत भी उतनी ज्यादा चमक जाएगी। दोस्तों, तभी या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से नहीं खुरचन चाहिए और उसे गलाकर भी आपको बिल्कुल भी नहीं रखता है। बाद में आप उसे आहिस्ता आहिस्ता चिपकी सामग्री को हटा सकते हैं। अगर आप किसी तीखी चीज से तबीयत को खोजते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव लाता है। दोस्तों, तभी या कढ़ाई को आपको कभी भी भूल कर झूठा करके नहीं रखता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कढ़ाई में अगर सब्जी बनाते हैं तो बची हुई सब्जी को कढ़ाई में ही खाकर गैस पर रखी छोड़ देते हैं। लेकिन आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। उसे पर आपको झूठी सामग्री नहीं रखती है। इन दोनों चीजों की पवित्रता का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ज्यादा ख्याल रखा जाएगा ना, उतने ज्यादा आपके धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज बहुत ही ज्यादा सम्मान की योग्य मानी जाती है। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सीखने के बाद गर्म तवे पर ही पानी या फिर गंदे बर्तनों में धुली के लिए उसको रख देते हैं। अगर आप अपनी तवे को गांधी बर्तनों में धुलने के लिए रखते हैं तो आप ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि यह आदत आपको ले डूबेगी। क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़ी बुजुर्गों ऐसा करने से बिल्कुल भी मना करते हैं और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। जब हम गर्म तवे पर पानी छिड़कते हैं तो यह एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने से जो छन छन की आवाज आती है ना, उससे हमारे घर में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक ऊर्जा अपना वॉश करने लग जाती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में
किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रवि के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मानता है कि गर्म तवे पर डालने से मूसलाधार बारिश होती है। इसीलिए आप गर्म तवे पर अपनी भूल कर भी ना डालें और ऐसी बारिश से हमारे समस्त संसार की तबाही होने का संदेश होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग हमें ऐसा करने से बिल्कुल ही मना करते हैं। दोस्त तो ज्योतिष शास्त्र में तवे का संबंध राहु से माना जाता है। इसीलिए आप जितना ज्यादा हो सके इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों हमेशा तवे को साबुन के साथ 5 साफ पानी से धोकर रखना चाहिए। आपको कभी भी अपने तवे को गंदा नहीं रखता है। दोस्तों तवे को सदैव ही लेट कर रखना चाहिए। बहुत से लोग तवे को खड़ा करके रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देता है। इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर हम अपने घर में तवे को खड़ा करके रखेंगे तो हमारे घर में गृह क्लेश उत्पन्न होने लगेगी। इसके अलावा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप गैस पर तवे का सारा काम खत्म हो जाए तो तवे को एकदम साफ करके उल्टा रसोई में रख देना चाहिए। रसोई में आप तवे को एकदम साफ करके रख दें तो यह बहुत ही अच्छा होता है। आप अपनी इस आदत को छोड़ दें कि आपको तभी को गैस या चूल्हे पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद ही आपको वहां से तुरंत हटा देना है। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देंगे तो यह बहुत ही अशुभ माना जाएगा। इसका प्रयोग करने के बाद इसको हमेशा साफ और स्वच्छ करके ही रखना होगा, वरना आपके घर में कंगाली आने का यह कारण बन सकता है। और अगर आप सभी को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी वॉश करने लग जाती है। दोस्तों वस्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तभी पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले उस पर थोड़ा सा अगर आप नमक छिड़क देते हैं तो कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की या फिर अन्य धन की कोई कमी नहीं होती है। वही इस बात का वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा महत्व मानते हैं कि ऐसा करने से तभी के सारे कीटाणु भी मर जाते हैं और रोटियां खाने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। दोस्तों यदि रसोई में आप तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे तो इससे हमारे घर के मुखिया या पति की सेहत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए याद रखें, जब भी आप तवा या कढ़ाई का प्रयोग करें तो उसे वहां से तुरंत हटाकर रख देना चाहिए। दोस्तों यदि आपके पति और आपके बच्चे हर समय नशे की लत में डूबे रहते हैं या उनको नशे की लत का आदत पड़ चुकी है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बर्तनों को रखने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस वजह से राहु के बुरे प्रकोप के कारण आपके घर में आपके पति और आपके बच्चे नशे में धुत रहते हैं। रात में कभी भी आपको तवे को बेसिन में नहीं रहने देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तवे को वाशी में रखकर छोड़ देते हैं। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रात रसोई में रख देना चाहिए। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कंगाली और गरीबी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों तभी पर सबसे पहले जो रोटी बनाई जाती है ना उसे आप गाय को खिलाएं, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप पहले रोटी गौ माता को खिलाएंगे तो समझो समस्त देवी देवताओं का आपकी पहली रोटी से भोग लग जाता है। और कहा जाता है कि आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में यह नियम बना लेते हैं, पहली रोटी गाय के लिए निकलते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकलते हैं, तो इससे आपके घर में अगर विपदा आती है तो वह समाप्त हो जाती है। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह दूर होने लग जाती हैं। दोस्तों घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह पर किसी की नजर ना पड़े। तभी पर बाहरी लोगों की नजर पड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रख दे।
दोस्तों, दवा या कढ़ाई को कभी भी आपको उल्टा नहीं रखता है। उल्टा तवा रखने से हमारे घर में घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं अपना वास करने लग जाती हैं। लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तभी को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना रहे, धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का सदैव बस बना रही। तो ऐसे में तभी और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ आपको साफ करके रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करके रखेंगे तो आपकी किस्मत का बंद ताला भी खुल जाएगा। आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है तवा, जितना चमकेगी किस्मत भी आपकी उतनी ज्यादा निकलेगी। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास इस जानकारी को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।